क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा अपने जीवन के बाद कहाँ जाती है? क्या ये कोई जगह है या कोई अवस्था है? क्या हम जानेंगे कि धाम केवल कोई लोक या इनाम नहीं है, बल्कि एक चेतना स्तर है जहाँ आत्मा को पूर्ण शांति, आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है। जैसे मछली का धाम जल है और पक्षी का धाम आकाश, वैसे ही आत्मा का धाम वह अवस्था है जहाँ उसका वास्तविक स्वभाव पूरी तरह खिल उठता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आत्मा को अपना धाम कैसे मिलता है, किन अवस्थाओं और साधनों से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आत्मा का धाम केवल कोई लोक, स्थान या आकाशीय दुनिया नहीं है, बल्कि वह एक चेतना स्तर है जहाँ आत्मा को पूर्ण शांति, स्वाभाविक आनंद और प्रेम की अखंड अनुभूति होती है। जैसे मछली का धाम जल है और पक्षी का धाम आकाश, वैसे ही आत्मा का धाम वह अवस्था या लोक है जहाँ उसका वास्तविक स्वभाव पूरी तरह खिल उठता है। वहाँ आत्मा किसी संघर्ष, भय या अपूर्णता में नहीं रहती, बल्कि अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है। इसलिए धाम कोई पुरस्कार या इनाम नहीं है, बल्कि आत्मा का स्वाभाविक घर है जहाँ पहुंचकर उसे वही शांति और तृप्ति मिलती है जिसकी खोज वह जीवन भर करती रहती है। कर्म नहीं, भाव तय करता है धाम। यह आध्यात्मिक सत्य अत्यंत गहरा और निर्णायक है। शास्त्रों में कहा गया है कि भावेन भक्तिरन न कर्मणा, अर्थात केवल कर्म नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना ही आत्मा की दिशा तय करती है। आत्मा का अगला गंतव्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन किस भाव से जिया और उसका झुकाव भोग, ज्ञान या प्रेम में किस ओर रहा। जो आत्मा भोग और वासना में लीन रहती है वह पुनर्जन्म के चक्र में लौटती है। जो ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलती है वह ब्रह्मलोक या मोक्ष की ओर बढ़ती है, और जो प्रेम व भक्ति में डूब जाती है वही वैकुंठ या गोलोक की अधिकारी बनती है। वास्तव में कर्म तो शरीर करता है, लेकिन भाव आत्मा को दिशा देता है और वही उसे उसके धाम तक पहुंचाता है। मृत्यु के समय की चेतना सबसे निर्णायक मानी गई है, क्योंकि वही आत्मा की अगली दिशा तय करती है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम तय जयन्ते कलेवरम, अर्थात मृत्यु के समय मन जिस भाव और स्मरण में स्थित होता है, आत्मा उसी के अनुरूप लोक को प्राप्त होती है। यदि मन संसार और उसकी आसक्तियों में अटका रहता है तो आत्मा पुनः संसार में लौटती है। यदि चेतना ब्रह्म में लीन होती है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और यदि मन पूरी तरह भगवान में डूबा होता है तो आत्मा भगवत धाम को प्राप्त करती है। इसलिए यह कहा जाता है कि जीवन भर की साधना और संस्कार मृत्यु के उसी एक क्षण में अपना पूर्ण फल देते हैं। धाम मिलने की आंतरिक सीढ़ियां इस सत्य को प्रकट करती है कि आत्मा अचानक या सीधे अपने धाम तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसके भीतर एक गहन रूपांतरण घटित होता। सबसे पहले अहंकार का क्षय होता है, जहां मैं करता हूं का भाव धीरे धीरे टूटने लगता है और आत्मा स्वयं को परम सत्ता पर आश्रित अनुभव करती है। इसके बाद मोह और आसक्ति का शरण होता है। संसार जीवन में रहता है पर उस पर अधिकार या पकड़ नहीं बनती। फिर स्मृति का परिवर्तन आता है, जहां मन स्वतः बार बार भगवान या सत्य की ओर आकर्षित होने लगता है। अंततः भाव की स्थिरता स्थापित होती है, जिसमें भक्ति या साधना किसी दबाव या नियम के कारण नहीं, बल्कि आत्मा के स्वभाव के रूप में प्रकट होती है। यही आंतरिक सीढ़ियां आत्मा को उसके धाम की ओर ले जाती है। आत्मा को धाम प्राप्त करने के मुख्य तरीके शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, और ये सभी भीतर की शुद्धि तथा चेतना के उत्थान से जुड़े हैं। सबसे पहले सत्कर्म और निष्काम सेवा का मार्ग आता है, जहाँ निस्वार्थ भाव से भूखों को भोजन कराना, दुखियों की सहायता करना और बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना आत्मा को पवित्र बनाता है और उसे मोक्ष के योग्य करता है। इसके साथ ही यह समझना आवश्यक है कि मोक्ष केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, और यह कृपा शुद्ध भाव, सत्कर्म तथा विनम्र हृदय पर ही उतरती है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होता है। आत्मा जागृत होती है और आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है।
यही मोक्ष का वास्तविक द्वार है। इसी क्रम में महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आत्मा को क्रमशः शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त करता है। जब साधक मोह, वासना और अहंकार का त्याग कर देता है, अहम का आवरण हटने लगता है, वासनाएं शिथिल पड़ती हैं और मोह ढीला हो जाता है, तब आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में चमक उठती है और परमात्मा का साक्षात्कार संभव होता है। अंततः आत्मा का ज्ञान यह बोध कि मैं शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हूँ, जन्म और मृत्यु के बंधन को तोड़ देता है और आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाता है। साधना में निरंतरता का महत्व केवल कभी कभी भक्ति या ध्यान करने से नहीं, बल्कि जीवन भर निरंतर साधना से ही आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है। जैसे पानी की बूंद पत्थर को धीरे धीरे गड्ढा बना देती है, वैसे ही नियमित साधना आत्मा को उसके धाम की ओर ले जाती है। भक्ति सीधे धाम तक इसलिए ले जाती है क्योंकि इसमें आत्मा का पूर्ण समर्पण निहित होता है। ज्ञान के मार्ग में अहंकार सूक्ष्म रूप में बना रह सकता है, यह भाव कि मैं जान गया हूँ, जबकि तपस्या के मार्ग में कठोरता और रूखापन आ जाने की संभावना रहती है। परंतु भक्ति में आत्मा स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में अर्पित कर देती है, जहाँ न अहम बचता है और न ही कोई दावे का भाव। इसी कारण गोलोक या वैकुंठ कोई पुरस्कार या उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मा का स्वाभाविक घर है। वह अवस्था जहाँ आत्मा भगवान से प्रेम करना सीख चुकी होती है और उसी प्रेम में सहज रूप से स्थित हो जाती है। क्या हर आत्मा को उसका धाम मिलता है? शास्त्रों के अनुसार उत्तर है हाँ। प्रत्येक आत्मा को अंततः उसका धाम अवश्य मिलता है, लेकिन यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती। पहले आत्मा उसी लोक या अवस्था की ओर आकर्षित होती है जहां उसका मन सहजता और अपनापन महसूस करता है। जैसे बच्चा स्वाभाविक रूप से माँ की गोद में लौटता है, वैसे ही आत्मा भी उसी धाम की ओर जाती है जहां उसका प्रेम, स्मृति और झुकाव टिका होता है। यही आंतरिक आकर्षण आत्मा को धीरे धीरे उसके वास्तविक घर, उसके धाम की ओर ले जाता है। मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है? शास्त्रों के अनुसार उसके 3 मुख्य विकल्प है। पहली संभावना यह है कि आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, ठीक वैसे जैसे नदी अपने स्रोत को पार करके समुद्र में मिल जाती है। यह पूर्ण एकतत्व और शून्यता की अवस्था है। दूसरी संभावना यह है कि आत्मा वैकुंठ या गोलोक जाकर भगवान की सेवा में स्थायी रूप से निवास करती है, जहाँ वह प्रेम और भक्ति के पूर्ण अनुभव में लीन रहती है। तीसरी संभावना यह है कि आत्मा पूर्ण शांति और आनंद की नित्य अवस्था में स्थित रहती है, जहाँ कोई दुख, भय या अस्थिरता नहीं होती और वह अपने मूल स्वरूप में आनंदित रहती है। सकारात्मक संगति और वातावरण। हमारे आसपास का वातावरण और संगति भी आत्मा के भाव को प्रभावित करती है। अच्छे, धर्मात्मा और प्रेरक लोगों के साथ रहना और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना आत्मा के धाम तक पहुंचने की प्रक्रिया को तेज करता है। आत्मा को उसका धाम मृत्यु के बाद अचानक नहीं मिलता, बल्कि यह जीवन जीने के ढंग पर निर्भर करता है। जो आत्मा जीवन में संसार से सीख लेती है, अहंकार और मोह को छोड़ देती है और प्रेम तथा भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाती है, वही अपने धाम की ओर स्वाभाविक रूप से खींचती चली जाती है। अर्थात धाम कोई बाहरी इनाम नहीं, बल्कि आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है, जहाँ उसकी चेतना पूरी तरह खिल उठती है और उसे स्थायी शांति, आनंद और परम प्रेम की अनुभूति होती है। तो यह था हमारे आज के विषय का सार, आत्मा का धाम और उसे पाने का मार्ग। हमने जाना कि आत्मा को उसका धाम मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन जीने के ढंग से मिलता है। जो आत्मा संसार से सीखती है, अहंकार छोड़ती है, वो प्रेम तथा भक्ति में डूब जाती है, वही अपने वास्तविक धाम की ओर स्वाभाविक रूप से खींचती है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और शुद्ध भाव को अपनाएं, क्योंकि यही मार्ग हमें हमारे आत्मा के स्वाभाविक घर तक ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।